हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली सीपीसी बोर्ड ने 2025-26 के सेशन के लिए अकाउंटेंसी का सिलेबस रिलीज कर दिया है। मोस्टली बच्चों ने सिलेबस देख ही लिया होगा। इस लेक्चर में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है और इस साल का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। वैसे तो सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। लास्ट ईयर जो सिलेबस था वही इस साल सिलेबस है। कोई भी चेंज सीबीएसई बोर्ड ने नहीं किया है, लेकिन जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें चेंज किया गया है। क्या चेंज है? वो एक मेजर चेंज है। इससे आपका जो पढ़ाई का तरीका है वो पूरा चेंज होने वाला है, क्योंकि इस साल सीबीएसई बोर्ड ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का परसेंटेज बढ़ा दिया है। अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला है डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड सेकंड है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में हो गए आपके असर्शन रीजंस, मैचिंग टाइप, केस बेस्ड क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि इन क्वेश्चंस को बोला जाता है एनालिटिकल एनालिटिकल स्किल्स को चेक करने के लिए, स्टूडेंट्स की एनालिटिकल स्किल्स को चेक करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं। तो एनालिटिकल जो क्वेश्चंस हैं, जिनको हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं, उनका परसेंटेज और इंक्रीज कर दिया है। तो इसका मीनिंग ये है कि आपका जो अकाउंटेंसी का पेपर है अब मुश्किल आने वाला है और आपको अपनी पढ़ाई का तरीका बदलना पड़ेगा। क्या करना है? करना है आपको थ्योरी और जो कॉन्सेप्ट हैं उनको डीप स्टडी करना है। शैलो स्टडी अब काम नहीं आने वाली है। कितना परसेंटेज चेंज करा है वो वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे और आपको स्ट्रैटेजी भी मैं डिस्कस करूंगा कि आपने कैसे पढ़ाई करनी है। सबसे पहले सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें, अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, थ्योरी और प्रोजेक्ट। थ्योरी की बात करते हैं पहले। थ्योरी का जो पेपर है वो आपका 80 मार्क्स का है। ये जो पेपर आपको देना है सीबीएसई बोर्ड आपको सेंटर अलॉट करेगा। आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। 34 क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी हाल फिलहाल जो लास्ट ईयर का सैंपल पेपर है उसके अकॉर्डिंग 34 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 1, 3, 4, 6 इस तरीके के मार्क्स होते हैं उसमें। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। 15 मिनट्स का टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलता है जिसमें आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि आपको कहाँ से पेपर स्टार्ट करना है। अगर हम सिलेबस की बात करें, आपका सिलेबस थ्योरी का जो सिलेबस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली बुक पढ़ सकते हैं या फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, लेकिन आपके पास चॉइस नहीं होती। जो स्कूल आपको कराएगा वही आपको बुक पढ़नी है। मोस्टली जो 99% स्कूल्स होते हैं उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली बुक ही चलती है, यही आपको पढ़नी है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हम नहीं पढ़ाएंगे और हम इसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे बेटर है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ही पढ़ें। अगर हम पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए आपका 60 मार्क्स का है और पार्ट बी आपका 20 मार्क्स का है। पार्ट ए में दो यूनिट हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स 36 मार्क्स का है और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज 24 मार्क्स का है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या इसका सिलेबस होगा, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की बात करें तो इसमें 6 चैप्टर्स हैं और ये अभी हमने डिस्कस किया 36 मार्क्स का है। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म इसमें फर्स्ट चैप्टर्स है, सेकंड है गुडविल, थर्ड है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन है एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो ये जो चैप्टर है इट इज कंसर्न विद दी पार्टनरशिप फर्म, यानी कि जब हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो दो से ज्यादा बंदे बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ये लोग कैसे अपनी अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन करेंगे, इसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। अभी हम इनके मार्क्स की अगर हम बात करें तो मोस्टली फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर से 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। गुडविल में से 1 to 3 मार्क्स के आ सकते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग में 2-3 मार्क्स, 2 to 3 मार्क्स। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में 6 मार्क्स, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में 9 मार्क्स और डेथ ऑफ ए पार्टनर में 7 मार्क्स। ओवरऑल आगे पीछे करके इसमें से कुछ चेंज भी हो सकता है। तो मोस्टली यही पैटर्न रहता है। और
इसमें चॉइसेस भी आ सकती हैं, जैसे आपको रिटायरमेंट और डेथ में चॉइस आ सकती है। तो इस तरीके से 36 मार्क्स बनते हैं, लेकिन वैसे अगर टोटल करोगे तो ज़्यादा बनेंगे, लेकिन आप अगर मैंने और पार्ट को भी काउंट कर लिया है और उसमें चॉइस होती है, जैसे रिटायरमेंट का क्वेश्चन एक 3 मार्क्स का और डेथ का क्वेश्चन एक 3 मार्क्स का, तो इसमें चॉइस आ सकती है, तो कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो ये मार्किंग है ओवरऑल, यानी कि एक कह सकते हैं गैस है कि ये इस तरह से मार्क्स आते हैं। सेकंड जो यूनिट है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, एक कंपनी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपने कंपनीज तो कई टाइप्स की होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। तो यहाँ पे हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैसे अपने बुक्स को मेंटेन करेगी उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स और सेकंड है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो इसमें भी चॉइसेस, क्वेश्चंस में चॉइसेस आ सकती हैं। ये ओवरऑल यूनिट्स 24 मार्क्स की है और यहाँ जो क्वेश्चन इश्यू ऑफ शेयर्स में से 60 to 20 मार्क्स और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में 6 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ आ सकते हैं। अभी ऊपर जो यूनिट है, जैसे रिटायरमेंट मैंने बोला 9 मार्क्स, तो आप इसको एवरेज कर सकते हैं 8 to 10 मार्क्स, ये 6 to 8 मार्क्स, इस तरीके से भी इसमें मार्किंग हो सकती है। सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करें पार्ट बी की, तो इसमें 2 यूनिट्स हैं, यूनिट 3 और यूनिट 4। यूनिट 3 आपकी 12 मार्क्स की है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक सिंगल यूनिट भी है और एक सिंगल चैप्टर भी है, तो ये 8 मार्क्स का है। टोटल बन के 20 मार्क्स हैं। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं यूनिट 3 जो कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। इसमें कितने चैप्टर्स हैं? इसमें 4 चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी, इसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 2 ये टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। चैप्टर 3 कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, इसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आता है। चैप्टर 4 अकाउंटिंग रेशियोज, इसमें से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 1+4, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। चैप्टर यूनिट 4 जो लास्ट यूनिट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें एक ही चैप्टर है और एक सिंगल यूनिट भी है और इसमें से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि स्प्लिट हो सकता है, जैसे 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ गया और एक और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। इस तरीके से एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकता है और टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट जो है एक 20 मार्क्स का इसका 20 मार्क्स का एक प्रोजेक्ट होता है। इसके 2 पार्ट हैं। एक तो आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी है 12 मार्क्स, इसके लिए आपको कोई सेंटर नहीं मिलेगा, ये आपको स्कूल में ही अटेम्प्ट करना है। और एक वाइवा होगा जो कि 8 मार्क्स का होगा। इसके लिए एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आता है, एग्जामिनर आता है, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा और ये टोटल आपके 8 मार्क्स का बनता है। तो ये स्कूल में हो जाना है। तो मोस्टली बच्चों को 19 मार्क्स मिल ही जाते हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा है स्कूल में, प्री बोर्ड में आपने अच्छा स्कोर किया है, तो स्कूल और आप प्रोजेक्ट फाइल और वाइवा तो अटेम्प्ट कर ही लोगे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो स्कूल वाले कोशिश करते हैं कि आपको 20 मार्क्स मिल जाएं। अदरवाइज मोस्टली स्टूडेंट्स को 17 to 19 मार्क्स तो मिलते ही मिलते हैं। इस तरीके से ये 20 मार्क्स बनता है। अब देखते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या चेंज हुआ है। तो अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो आप नीचे आ जाएं, यहाँ देखें आप। तो अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो ये लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन पैटर्न था, ये देखिए, और सॉरी ये लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन पैटर्न था। तो आप यहाँ पर अगर देखें ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, दिस वन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये 44 मार्क्स के थे। अभी इस बार कितने के हो गए? ओनली 32 मार्क्स, ये 32 मार्क्स के हो गए। यानी कि परसेंटेज कितना था पहले 40% और इस बार कितना हो गया 55। लास्ट ईयर 55% था और इस बार ही हो गया ओनली 40%, यानी कि 15% ये कम हो गया। लास्ट ईयर अप्लाइंग वाले जो क्वेश्चन थे वो 23.75 थे और इस बार इसको 30% कर दिया है। और ये जो क्वेश्चंस थे एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग 21.25% और ये बढ़ाकर 30% कर दिया। तो अभी आप देख लो, ये 15% यहाँ से निकाल के ना 15%, ये देखो 55% था, अभी 40% हो गया, यहाँ से 15% निकाला है और 15% यहाँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि 15% आपका पेपर अब मुश्किल हो गया है।
तो आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट और थ्योरी, इस पर फोकस अगर आप करेंगे, और वो भी शैलो नहीं करना है, डीप स्टडी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, जैसे एसोसिएशन रीजंस क्वेश्चंस हो गए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हो गए, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस हो गए, और उसके बाद केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस हो गए। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो गए। एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ आपको, अगर आप को सॉल्यूशंस देखने हैं टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल के, तो हमने अपनी वेबसाइट्स पर प्रोवाइड किए हुए हैं commerceschool.in पर, यहाँ पर आप विजिट करके एक्सेस कर सकते हो। और एमसीक्यूज भी हमने बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, आप एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब इस साल मैं रेगुलर यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।